इसलिए वो पेस्ट खरीदने के लिए घर से दूर नहीं जाना चाहता, डबल रोटी खरीदने के लिए घर से बाहर ज़्यादा दूर तक नहीं जाना चाहता। आपको उपलब्ध करवानी पड़ेंगी ये चीज़ें उन्हें घर के पास। तो इसलिए आप देखते होंगे कि हर मोहल्ले में, लगभग हर गली में कोई न कोई एक दुकान होती है ग्रोसरी की, जहाँ पर हर रोज काम आने वाली चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। कस्टमर ये भी चाहता है कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के आधार पर उसे बेनिफिट मिले। स्क्रैच कार्ड्स, बाय वन गेट वन फ्री, फ्लैट डिस्काउंट, अप टू डिस्काउंट, एडवर्टीजमेंट्स, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके कारण से आप अट्रैक्ट होते हैं किसी सामान को खरीदने के लिए। वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी है। तो ये 4 पीस जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं, उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन, यही मार्केटिंग का मुख्य आधार हैं। अगर विपणन में आपने इन सभी को अच्छे से संभाल लिया, अच्छे से मैनेज कर लिया, तो आप सफल हो सकते हैं मार्केटिंग में। इन्हीं पीस के लिए एक और देखिए, स्लाइड आपके सामने है। 4 पीस के साथ साथ 4 सीज भी दिखाया गया है इसमें। मार्केटिंग मिक्स आपको बीच में दिखाई दे रहा है। इसके 4 अलग अलग एस्पेक्ट हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। लेकिन हर एक के साथ एक एक सी और जुड़ा हुआ है। कस्टमर सॉल्यूशन, प्रोडक्ट क्या है? कस्टमर की समस्या का समाधान है। उसे नहीं मालूम क्या चाहिए, उसकी आवश्यकता है, उसके पास कुछ कमी है, उसको कुछ चाहिए, तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। उसकी समस्या का समाधान करना है। और वो समाधान कैसे करना है? प्रोडक्ट या सर्विसेज के बनाने के बाद उसको बनाकर उपलब्ध कराएंगे तो उसकी समस्या का समाधान होगा। इसलिए पहली चीज उत्पाद है, प्रोडक्ट है, जिसका कि काम क्या है? कस्टमर की समस्या का समाधान करना है। दूसरा है प्राइस, कस्टमर कॉस्ट, ग्राहक लागत, कि जो आप मूल्य उससे लेते हैं वो मूल्य कस्टमर के लिए एक लागत है और वो अपनी लागत कम से कम करना चाहता है। कस्टमर अच्छा सामान तो चाहेगा लेकिन अपनी लागत भी कम से कम करने की कोशिश करेगा। इसलिए ये भी आपके लिए एक चैलेंज है कि कस्टमर की कॉस्ट कम से कम हो ताकि वो दूसरे आपके कंपटीटर्स के पास न जाए और आपके लिए लॉयल बना रहे, आप ही का सामान खरीदे। तीसरी चीज देखिए, प्रमोशन, संवर्धन, कम्युनिकेशन। आप संप्रेषण, आपको बताना है कि हम ये सुविधा दे रहे हैं, हम ये डिस्काउंट दे रहे हैं, हम इसके साथ एक चीज और फ्री दे रहे हैं, हम ये बंडल ऑफ गिफ्ट्स आपको दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, आपके डिस्काउंट की चीजें, आपके प्रमोशनल एक्टिविटीज की चीजें, ये सारी वो चीजें हैं जो आपके कस्टमर को आप तक अट्रैक्ट करती हैं, आपके शोरूम तक बुलाने में आपकी सहायता करती हैं। तो ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, इनका संप्रेषण करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। और ये कम्युनिकेशन आप शोरूम के बाहर पोस्टर लगा के कर सकते हैं, टीवी पर ऐड देकर कर सकते हैं, होर्डिंग्स के माध्यम से कर सकते हैं, पोस्टर्स के माध्यम से कर सकते हैं। किसी भी तरीके से करें, जैसा आपके भी कस्टमर्स के लिए सही होगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। चौथी चीज है प्लेस, कि आपको सामान या सेवाएं उस जगह पर उपलब्ध करानी है जहां पर आपका कस्टमर चाहता है। और इसके लिए सी क्या है? कन्वीनियंस, सुविधा। कस्टमर अपनी सुविधा चाहता है। बहुत सी चीजें तो अपने घर बैठे भी वो लेता है। आजकल तो खाना भी आने लग गया है, स्विगी है, जोमेटो है, इन सब के माध्यम से आपका होटल में जाने की जरूरत नहीं है, घर पर खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपके घर पर पहुंच जाती है। इसलिए घर के पास के साथ साथ आपके घर बैठे बैठे चीजें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सुविधा के कारण से है। तो ये 4 पीस हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। इनके साथ साथ 4 सीज भी हैं, कस्टमर सॉल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट, कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस। अगली स्लाइड को देखिए, विपणन का क्षेत्र। वो चीजें जो हम विपणन के अंतर्गत शामिल करते हैं। गुड्स, उत्पाद हम बनाते हैं, सर्विसेज, सेवाएं हम देते हैं, इवेंट्स, शादी है, विवाह है, पार्टियां हैं, इन सबको हम मार्केटिंग के अंतर्गत लेते हैं। एक्सपीरियंसेस, अपने कोई लेक्चर्स हैं, किसी तरह की और सभाएं हैं, इन सारी चीज़ों को करते हैं। पर्सनैलिटीज, अब व्यक्तित्व, प्लेसेस, स्थान उपलब्ध कराना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, प्रॉपर्टीज, संपत्तियां और इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, ये सारे ऐसे